मोहतरम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आगाज करेंगे हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर गुनाह में से जितना चाहे और जब चाहे अल्लाह ताला माफ कर देता है, लेकिन माँ बाप की नाफरमानी के गुनाह का मौक़िज़ा दुनिया ही से शुरू हो जाता है, इसे माफ नहीं किया जाता। अब खबरें तफसील से। 1 लाख रुपये के कर्ज पर 10 लाख रुपये तक का कर्ज आयद। फाइनेंसर की हरासानी से तंग आकर एक खानदान की जिला कलेक्टर के अहाते में खुदसोजी की कोशिश। मीडिया के नुमाइंदे ने इस कोशिश को नाकाम बना दिया। जिला कलेक्टर से शिकायत की गई, जिस पर जिला कलेक्टर ने ठोस कार्रवाई का तयक़ुन दिया। आज जिला कलेक्टर ऑफिस के अहाते में एक सनसनीखेज वाक़या पेश आया। एक खानदान के अफराद ने पेट्रोल डालकर खुदसोजी की कोशिश की, जिसको वहाँ मौजूद मीडिया के नुमाइंदों ने नाकाम बना दिया। हर पीर को जिला कलेक्ट्रेट के अहाते में वाक़े प्रगति भवन में प्रजावानी का इनेकाद अमल में आता है, लेकिन बोनाल त्यौहार के पेश नज़र आज प्रजावानी को मुलतवी कर दिया गया और जिला कलेक्ट्रेट के अहाते में ओहदेदार और पुलिस मुलाजमीन मौजूद नहीं थे। लेकिन प्रजावानी में शिकायत की गर्ज से ये खानदान निजामाबाद पहुंचा था और अपने साथ एक बोतल में पेट्रोल भी लाया था। प्रजावानी न होने की वजह से उन्होंने शिकायत नहीं की, लेकिन पेट्रोल अपने जिस्म पर डालकर खुदसोजी की कोशिश की। ये खानदान नंदीपेट मंडल के मौजे खुदावंतपुर का है। तफसीलात के मुताबिक खुदावंतपुर के रहने वाले बोम्मा श्रीनिवास नामी शख्स ने एक फाइनेंसर से 2020 में 1 लाख रुपये कर्ज लिया था, लेकिन माली मुश्किलात की वजह से वो कर्ज अदा करने में नाकाम रहा। इस दरमियान इस रकम पर सूद बढ़ता ही चला गया और फिर सूद दर सूद का मामला चलते हुए 1 लाख रुपये की मामूली रकम बढ़ते बढ़ते 10 लाख रुपये हो गई और फाइनेंसर 10 लाख रुपये अदा करने के लिए बोम्मा श्रीनिवास और उनके अफराद खानदान को हरासा करने लगा, जिससे वो शदीद ज़हनी कोफ्त और हरासानी का शिकार हो गए थे। हर आए दिन फाइनेंसर का दबाव बढ़ता ही जा रहा था, लिहाजा बी श्रीनिवास ने अपने अफराद खानदान के साथ खुदकुशी कर लेने का फैसला लिया, लेकिन उससे कबल के उसने जिला कलेक्टर से शिकायत करने का फैसला लिया और आज पीर के दिन प्रजावानी की तौक़े पर वो अपनी बीवी, अपनी माँ और 2 बच्चों के हमरा जिला कलेक्ट्रेट पहुँचा और वहाँ पर अपने और अपने अफराद खानदान के जिस्म पर पेट्रोल छिड़क दिया। इस मौके पर कोई भी पुलिस मुलाजिम मौजूद नहीं था। इत्तेफाक से वहाँ मीडिया के नुमाइंदे जमा थे। उन्होंने मदाखिलत की और बोतल छीन लिया और आग लगाने से रोक दिया। इसी दरमियान जिला कलेक्ट्रेट में काम करने वाले संदीप नामी मुलाजिम ने पानी लाकर इस खानदान के ऊपर डाल दिया और वजूहात मालूम की, जिसके बाद मीडिया के नुमाइंदों ने इस खानदान को जिला कलेक्टर सी नारायण रेड्डी से मिलवाया। संजीदा समाअत के बाद जिला कलेक्टर ने फाइनेंसर के खिलाफ कार्रवाई करने का तयक़ुन दिया। చిన్న కిరాణా షాప్ సార్ నాది. కిరాణా షాప్ నడిపించిన వ్యక్తికి 10% వడ్డీ చొప్పున వడ్డీ ఇచ్చి సార్ నా ప్రామిసర్ నోట్లు తీసుకుని సార్ నాతో ఇన్సూరెన్స్ చేయించుకొని 10 చొప్పున ఇన్సూరెన్స్ బజాజ్ ఎలయన్స్ అని చెప్పేసి ఇన్సూరెన్స్ చేయించుకొని దానికి 3 చెక్కులు తీసుకున్నారు సార్. మమ్మల్ని ఇట్లా 10% చొప్పున మా పైన వడ్డీ ఇంట్రెస్ట్ చేయించుకొని వడ్డీకి వడ్డీ 2 లక్షల రూపాయలు ఇంట్రెస్ట్ మేము అక్కడ కట్టాం సార్. 2 లక్షల రూపాయలు మేము ఇతనికి వడ్డీ రూపాయలు కట్టాం సార్. ఈ విధంగా మొత్తం టోటల్ అంటే 10% టోటల్గా వడ్డీకి తీసుకొని మనం ఫ్రాడ్ చేస్తున్నాం సార్. మొత్తం టోటల్గా మేము సిపి దగ్గర సార్ ఇస్తారేమో, సిపి ఇన్వైట్ ఇస్తారేమో, వాళ్ళు కూడా రెస్పాండ్ ఇవ్వడం లేదు సార్. కిరాణా షాప్ కోసమని 1 లక్ష రూపాయలు తీసుకున్నారు సార్. తీసుకున్న తర్వాత అన్ని కట్టుడు అయిపోయిందట, కట్టేసిండట. కట్టిన తర్వాత వడ్డీ చొప్పున వడ్డేసిండట సార్. వడ్డీ మీద వడ్డీ చేసి మొత్తం ఫుల్ ఇప్పుడు డబ్బులు మొత్తం ఈ మనీ కేసు పెడుతున్నారు. కృష్ణ మచ్చల కృష్ణ ఫైనాన్స్। रियासत में आइंदा बीजेपी की हुकूमत होगी और बोधन में भी बीजेपी का ही एमएलए होगा। नवीपेट मंडल में बीजेपी की शौर बेदारी रैली में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शरीक एमएलए राजा सिंह का दावा। उन्होंने कहा कि रियासत में जारी तमाम स्कीमात को मरकजी बीजेपी हुकूमत ने ही फंड दिए हैं। गोशा महल बीजेपी एमएलए राजा सिंह ने बीजेपी प्रजा गोसा बीजेपी भरोसा यात्रा में हिस्सा लिया। वो गुज़िश्ता 5 दिन से बोधन हल्का असम्बली के मुख्तलिफ मुआज़ात का दौरा करते हुए अवामी शौर बेदारी मुहिम चला रहे हैं। आज 5वें दिन बीजेपी की शौर बेदारी रैली ने नवीपेट मंडल में नवीपेट मुस्तखर के अलावा सिरनपल्ली, जन्नापल्ली और दीगर मुआज़ात का अहाता किया। मोटरसाइकिल रैली के साथ एक जीप पर सवार
राजा सिंह अवामी खैर मकदम का हाथ हिलाकर जवाब दे रहे थे। अपने खिताब में उन्होंने अवाम को बताया कि रियासत में जारी तमाम स्कीमात में मुकम्मल फंड्स की फराहमी मरकजी हुकूमत फराहम कर रही है। रियासत में जितने भी फलाह बहबूद और तरक्की के काम अंजाम पा रहे हैं, इसका मुकम्मल सहरा वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की हुकूमत को जाता है, जबकि रियासती वज़ीर आला KCR जो अपने फार्म हाउस से बाहर ही नहीं आते, वो इन स्कीमात का सहरा अपने सर बांधने की कोशिश कर रहे हैं। राजा सिंह ने कहा कि रियासत में आइंदा इख्तिदार BJP का ही होगा और रियासत में BJP की हुकूमत होगी और रियासत के हिंदुओं का विकार बुलंद होगा। उन्होंने इस बात पर शदीद तनकीद की कि आज कुछ कॉरपोरेटर्स अपने मफादात की खातिर BJP को छोड़कर TRS में शामिल हो रहे हैं। ये कॉरपोरेटर्स कुछ पैसों और मफादात के लिए शायद TRS में शामिल होंगे, लेकिन मुस्तकबिल में इनको सिवाय पछतावे के कुछ भी हासिल नहीं होगा, क्योंकि रियासत में BJP की हुकूमत बनने के बाद इनकी वापसी का रास्ता बंद रहेगा और इनको दोबारा पार्टी में शामिल नहीं किया जाएगा। राजा सिंह ने बोधन MLA पर भी तनकीद की और कहा कि बोधन तमाम तर तरक्की से महरूम हो चुका है और अवाम तब्दीली चाहती है। उन्होंने दावा किया कि आइंदा असम्बली इंतखाबात में बोधन से BJP का ही उम्मीदवार कामयाबी हासिल करेगा और बोधन की तरक्की होगी। प्रजा गोसा BJP भरोसा ఈ కార్యక్రమం మా బండి సంజయ్ అధ్యక్ష వారు చాలా మంచి కార్యక్రమం పెట్టినారు. ఇవాళ దాదాపు 5 డేస్ నుంచి నేను బోధన్ నియోజకవర్గంలో తిరుగుతున్నాను. ఇవాళ 5 డేస్ ఏ విధంగా ప్రతి పల్లెకి వెళ్ళినాం, ప్రతి విలేజ్కి వెళ్ళినాం, ఎక్కడ చూస్తే అక్కడ అన్డెవలప్మెంట్ మాకు కనబడుతుంది. అదేవిధంగా దారిలో ఆగినాం, ఒక కాలువ తెగిపోయి మొత్తం వాటర్ ఈ మొత్తం పంటలో వచ్చేస్తుంది. దాదాపు 300 ఎకరాలు పంట నష్టపోయింది. అంటే ఇప్పుడు రైతులు నష్టపోతున్నారు. దానికి పరిష్కారం ఏంది? ముఖ్యమంత్రి గారికి మేము ముందు నుంచి మా అధ్యక్ష వారు కానీ మా జిల్లా కమిటీ కానీ అందరు కూడా మరీ చెప్తున్నాం, ముఖ్యమంత్రి గారు హెలికాప్టర్ నుంచి తిరిగితే ఏమీ కాదు, ప్రతి గ్రామం తిరిగితే, ప్రతి నియోజకవర్గం తిరిగితే మనకు నష్టం ఎంత జరిగింది, ఏ రైతుకి మనం ఏ విధంగా ఆదుకోవాలి. अगर राजा सिंह MLA गोशा महल में हिम्मत है तो वो अपने हल्के गोशा महल से इस्तीफा दे और मैं भी बोधन से इस्तीफा दूंगा। दोनों बोधन से मुकाबला करेंगे, देखेंगे कि अवाम में किसको मकबूलियत हासिल है। MLA बोधन मोहम्मद शकील आमिर का राजा सिंह को खुला चैलेंज। वाज़ेह है कि राजा सिंह गुज़िश्ता 5 दिनों से बोधन में अवामी शौर बेदारी मुहिम चला रहे हैं और शकील आमिर को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। अगर राजा सिंह को ये खुशफहमी है कि इनको अवामी मकबूलियत हासिल है और वो इसी गलत फहमी के नतीजे में जो मुंह में आया बकते ही जा रहे हैं, अगर राजा सिंह ये समझते हैं कि इनको अवामी मकबूलियत हासिल है तो फिर वो हल्का असम्बली बोधन से मुकाबला करके देख लें कि अवाम उनसे मोहब्बत रखती है या फिर नफरत करती है। इनको बखूबी मालूम हो जाएगा। बोधन MLA कैंप ऑफिस में मुनक़िदा प्रेस कॉन्फ्रेंस से MLA मोहम्मद शकील आमिर का खिताब। उन्होंने गोशा महल MLA राजा सिंह को 2 टोक चैलेंज किया कि वो इनसे मुकाबला करे, फिर देखे कि अवाम इनका क्या हशर करती है। MLA मोहम्मद शकील आमिर ने शदीद बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि नफरत की सियासत करने वाले राजा सिंह इलेक्शन फंड मुसलमानों से लेते हैं और मुसलमानों के खिलाफ ही बात करते हैं और इनके तमाम धंधे गैर समाजी है। MLA मोहम्मद शकील आमिर ने संगीन इल्ज़ामात आयद करते हुए राजा सिंह पर ब्लैकमेलिंग और गैर कानूनी धंधों से पैसा कमाने का इल्ज़ाम आयद किया और कहा कि जिसको तेलुगु ज़बान भी सही ढंग से बोलने नहीं आती, वो तेलंगाना की अवाम की मसाइल पर बात कर रहा है। MLA मोहम्मद शकील आमिर ने कहा कि राजा सिंह अपने आप को हिंदुओं का कायद कहते हैं और भगवानों की हुर्मत की बात करते हैं। अगर इनको वाकई हिंदू मजहब से मोहब्बत है तो फिर बोधन हल्का असम्बली की हुदूद में मौजूद मनादिर को अपनी जानिब से फंड्स फ्राहम करे। जैसा कि MLA मोहम्मद शकील आमिर ने मुख्तलिफ मनादिर को लाखों रुपये के फंड्स दिए हैं। अगर वाकई राजा सिंह सच्चे हिंदू है तो फिर बोधन की लॉर्ड वेंकटेश्वर मंदिर को 10 लाख और दिगर मनादिर को कुछ ना कुछ फंड दे, फिर हिंदू होने का दावा करे। सिर्फ जुबानी जमा खर्च करना
और लोगों को भड़काकर अपने मफादात की तकमील करना मुनासिब बात नहीं है। वाज़ेह है कि राजा सिंह 21 व 29 जुलाई बोधन हल्के असम्बली में शौर बेदारी मुहिम के सिलसिले में मुक़ीम है और वो गांव-गांव जाकर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की स्कीमात और मुल्क की तरक्की के लिए बीजेपी हुकूमत के इक़दामात पर मुहिम चला रहे हैं। इस दौरान वो 12 बोधन एमएलए मोहम्मद शकील आमिर के अलावा वज़ीर आला केसीआर और रियासती वज़ीर केटीआर और एमएलसी के कविता के अलावा दिगर कायदीन को अपनी शदीद तनकीद का निशाना बना रहे हैं। बिलखुसूस एमएलए मोहम्मद शकील आमिर इनका खुसूसी निशाना है, जिसका एमएलए मोहम्मद शकील आमिर ने इंतहाई करारा जवाब दिया और कहा कि राजा सिंह को सिवाय ग्रुम्बे के कुछ भी मालूम नहीं। वो नहीं जानते कि अवामी मसाइल क्या है और इन मसाइल की कैसे यकसुई की जाती है। बोधन हल्के असम्बली में कितनी तरक्की हुई है, बोधन में ज़राई शोबे ने कितनी तरक्की की है और किसानों को कितनी बेहतरीन फसलें हासिल हो रही है। बरक़ी की सरबराही 24 घंटे दी जा रही है। ज़राई सैराबी का पानी और पीने का पानी बर वक्त व साफ़ सुथरा फ्राहम किया जा रहा है। बेशुमार चेक डैम बनाए गए हैं और बेशुमार तामीरी व तरक्याती काम अंजाम पाए हैं और ऐसी ही सूरत हाल पूरी तेलंगाना रियासत में है। तो फिर क्या ये सब चीज़ें राजा सिंह को नज़र नहीं आती? क्या राजा सिंह तेलंगाना जैसी बिलखुसूस बोधन हल्के असम्बली जैसी बीजेपी की बरसर इख्तिदार किसी भी एक रियासत में बता सकते हैं? राजा सिंह को ज़मीनी हक़ाइक़ और अवामी मसाइल से कोई वाक़फ़ियत हासिल नहीं है, बल्कि वो वही बात कहते जा रहे हैं जो बोधन के बीजेपी कायदीन इनको बता रहे हैं, जबकि बोधन के बीजेपी कायदीन की अवाम के दरमियान कोई अहमियत नहीं है। लिहाजा राजा सिंह का ये ख्वाब है कि बोधन में बीजेपी का उम्मीदवार जीतने का एक ख्वाब ही बनकर रहेगा। लिहाजा राजा सिंह का ये ख्वाब है कि बोधन में बीजेपी का उम्मीदवार जीतने का एक ख्वाब ही बनकर रहेगा। अगर राजा सिंह को इतना ही बीजेपी की जीत का यकीन है तो फिर वो गोशा महल से इस्तीफा दे और मैं भी बोधन से इस्तीफा दूंगा और दोनों बोधन मुकाबला करके देखेंगे कि अवाम तरक्की को पसंद करती है या फिर मुनाफिरत फैलाने वाले लफाज कायद को। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोधन मार्केट कमेटी चेयरमैन वीआर देसाई, मार्केट कमेटी वाइस चेयरमैन मोहम्मद शकील सालूरा, मंडल टीआरएस सदर नरसैया, सीनियर टीआरएस कायद बुद्धा राजेश्वर के अलावा दीगर मौजूद थे। పీస్ అండ్ హార్మోనీతో మేము బ్రతుకుతా ఉన్నాం బోధన్ నియోజకవర్గం. ఈడు ఒక రాక్షస్ లాగా వచ్చి ఈడు తెలుగు రాదు, మట్టి రాదు, ఏం చూడాలి ఆడ గుడంబ చేస్తూ బ్రతుకుతాడు. మొత్తం గోషామైల్ కాన్స్టిట్యున్సీలో వాడి కాన్స్టిట్యున్సీలో ప్రతి ఒక్క దుకాణంలో ఉసూలు చేస్తాడు, బ్లాక్మెయిలింగ్ చేస్తాడు. ఈడ వచ్చి హిందూ ముస్లిం అంటాడు. ఎలక్షన్ అయితే ముస్లిమ్స్ దగ్గర పైసలు తీసుకుంటాడు ఈడ ఎలక్షన్ కోసం ఫండింగ్. ఈడ వచ్చి హిందూ ముస్లిం తిడతాడు. ఆడ రికార్డింగ్ చూడండి, యూట్యూబ్లో కొట్టండి. ఆడ ఆఫీసర్లకి బ్లాక్మెయిల్ చేస్తున్నాడు పైసలు ఇవ్వమని. ప్రతి దుకాణంలో దందా, ప్రతి దుకాణంలో వసూలి. అరే బాబు, నువ్వు ఇక్కడ వచ్చినావు, అయినా కూడా నా కొలీగ్ ఉన్నాడు, నువ్వు వచ్చినావు, మా నియోజకవర్గం ఎంత శశశ్యామలంగా ఉంది ఒకసారి చూడు. మా పంటలు ఎట్లా ఉన్నాయి, మా చెక్ డ్యామ్లు ఎట్లా ఉన్నాయి, మేము పంటలు ఎట్లా పండిస్తున్నాం, మాకు నీళ్ళు ఎంత మంచిగా వస్తున్నాయో, మా సాగునీరు నీకు అసలు సబ్జెక్టే తెలియదు, ఏబిసిడి కూడా తెలియదు. నీకు డ్యూటీ వేసిండ్రు, పోతున్నావు, ఉరుతనే ఉంటావు, కుక్క లెక్క ఉరుతనే ఉంటావు. నీకు భాష రాదు, ఏబిసిడి తెలియదు, నీకు రూరల్లో ఏం జరుగుతుందో తెలియదు. ఆ 2-4 పిక్చర్ని వెనక పెట్టుకొని వాళ్ళు ఏమంటే అది వినేసి చెప్తేస్తావు. అరే నువ్వు గింత చెప్పినావు కదా రాబాయ్, నేను కూడా బోధనలో ఉన్నా, ఏడవస్తావు రా, ఏం నిరూపించవు. నేను రాజీనామా చేస్తాను, నువ్వు రాజీనామా చేయలేకపోతే. నువ్వు ఇంత తిరిగి టెన్షన్ తీసుకొని నీకు దమ్ముంటే వచ్చి నా మీద పోటీ చేయి కదా రాబాయ్, పోటీ చేయి, వెల్కమ్ చేస్తున్నాం నీకు. అభివృద్ధి గురించి మాట్లాడాలా, మీరు ఏం చేస్తున్నారు చెప్పాలా. ఈరోజు వరదలు వస్తే నువ్వు ఏం సాయం తీసుకొస్తున్నావు భయ్? అరే నువ్వు హిందూ అంటావు కదరా భయ్, మా గోశాల ఉన్నది ఒక 10 లక్షలు ఇచ్చిపో. नुपुर शर्मा के खिलाफ एहतजाज करने वाले बोधन के मुसलमानों पर पुलिस ने संगीन दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया था, जिस पर आज सदर जिला जमातुल उलमा हाफिज मोहम्मद लायक खान ने कमिश्नर पुलिस से नुमाइंदगी की और इस एफआईआर से दस्तबरदारी का मुतालबा किया। कमिश्नर पुलिस ने मुनसिफाना कार्रवाई का तयक़ुन दिया।
बोधन में नूपुर शर्मा के खिलाफ एहतजाज करने वाले 80 से ज्यादा अफराद पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर दिया था और इन पर भारी दफात आयद किए थे। इस तरह इन अफराद की जिंदगी पर दाग लगा दिया गया। नूपुर शर्मा ने हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की थी। इसके खिलाफ गम व गुस्से का इजहार और एहतजाज मुसलमानों का जमहूरी हक है और बोधन के मुसलमानों ने इस जमहूरी हक के तहत एहतजाज मुनज़्ज़म किया। इस दरमियान ना तो कोई जायदाद तबाह की गई और ना ही किसी और मजहब के लोगों को निशाना बनाया गया, लेकिन इसके बावजूद भी बोधन पुलिस ने संगीन दफात के तहत 80 से ज्यादा मुस्लिम अफराद पर मुकदमा दर्ज कर दिया, जिसके ताल्लुक से बोधन जमीयतुल उलमा के सदर मौलाना जाबिर इशाती ने सदर जिला जमीयतुल उलमा हाफिज मोहम्मद लायक खान को वाकिफ करवाया और ख्वाहिश की कि इस सिलसिले में कमिश्नर पुलिस से नुमाइंदगी की जाए, जिस पर आज हाफिज मोहम्मद लायक खान ने कमिश्नर पुलिस KR नागराजू से मुलाकात की और इनसे मुतालबा किया कि इस FIR को मनसूख कर दिया जाए, जिस पर कमिश्नर पुलिस ने तयक़ुन दिया कि वो तहक़ीक़ात के बाद कोई मुनासिब कार्रवाई करेंगे। हाफिज मोहम्मद लायक खान ने मीडिया को तफसीलात से आगाह किया। 10 जून को बोधन में नूपुर शर्मा जो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस में की शान में जो गुस्ताखी की थी, उस सिलसिले में मुसलमाना ने बोधन की जानिब से एक पुरअमन बंद बनाया गया था और एक एहतजाज किया गया था, जिसमें ना किसी जायदाद को नुकसान हुआ, ना ही कोई गवर्नमेंट या सरकारी या गैर सरकारी किसी भी किस्म की जायदाद को नुकसान नहीं हुआ, किसी भी शख्स को भी नुकसान नहीं हुआ और ना ही किसी किस्म का नक्स अमन हुआ, ना कोई मामला ख़राब हुआ। वो पूरा पुरअमन था। उस सब के बावजूद बोधन में ये बंद करने वालों के ऊपर एक 82 मेंबर्स के ऊपर FIR किया गया है, जिस पर आज हम ज़िला कमिश्नर पुलिस जनाब KR नागराजू साहब से मुलाकात किए। हम मुलाकात करके जमीयतुल उलमा की जानिब से अपील किए हैं कि वो जो FIR हुआ है उसको क्लोज़ किया जाए, जिस पर CP साहब ने तयक़ुन दिया कि इंक्वायरी करके इंशाअल्लाह उसको क्लोज़ किया जाएगा। इसलिए हम गुजारिश करते हैं कमिश्नर साहब से कि वो 82 मेंबर्स, 1-2 नहीं 82 मेंबर्स के ऊपर FIR हुआ है, उनका जुर्म कुछ भी नहीं है और वो जो उसमें दफ़ात भी लगाए गए हैं, 5-6 दफ़ात है कि जिसमें माहौल ख़राब वो सब करने का दफ़ा है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। CP साहब ने उसको गौर से समाअत की। बीजेपी कॉर्पोरेटर मलेश यादव ने बीजेपी से अलहदगी इख्तियार कर ली और MLA बीगाला गणेश गुप्ता की क़यादत में MLC के कविता के हाथों TRS में शमूलियत इख्तियार कर ली। बीजेपी के कदीम तरीन कायद मलेश यादव की बीजेपी से अलहदगी पर हैरत का इजहार किया जा रहा है, जबकि मलेश यादव ने कहा कि वो महज तरक्याती कामों से मुतासिर होकर TRS में शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि निजामाबाद बीजेपी की सफ़ों में दरारें पड़ती जा रही है। बीजेपी के पुराने कायदीन पार्टी की मौजूदा क़यादत से नाराज नजर आ रहे हैं। इनमें से अक्सर पार्टी के वफादार होने के बावजूद अपनी कमवक्ती से दिल बर्दाश्ता है और पार्टी से अलहदगी इख्तियार करने पर मजबूर हो रहे हैं। ऐसे ही कायदीन में एक कायद मलेश यादव भी है, जो गुज़िश्ता 2 दहाकों से बीजेपी से वाबस्ता खिदमत अंजाम देते आ रहे हैं। वो इस वक्त से बीजेपी से वाबस्ता है, जबकि रियासत आंध्र प्रदेश में बीजेपी का वजूद ही नहीं के बराबर था। मलेश यादव ने बीजेपी की बका व सलामती और उसको अवाम में मकबूल बनाने की गर्ज से अंतिक जद्दोजहद की। वो साबिक में बीजेपी के काउंसलर और सदर सिटी बीजेपी के ओहदों पर भी खिदमत अंजाम दे चुके हैं। अब बीजेपी ने खूब तरक्की कर ली और उसके सियासी कद में इजाफा हुआ, तो फिर मलेश यादव और इन जैसे सीनियर कायदीन को यकसर नजरअंदाज कर दिया गया। अब पार्टी की बागडोर नए अफराद के हाथों में है, जो कल तक किसी और सियासी जमात का खिलौना थे और अब बीजेपी के रुरवा अपने आप को साबित करने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। ऐसे कायदीन ने बीजेपी के हकीकी वफादार कायदीन को मजबूर व बेबस कर दिया, लिहाजा इन कायदीन को अब पार्टी छोड़ना पड़ रहा है और अब मलेश यादव जैसे सीनियर कायद ने भी बीजेपी छोड़ दिया। वो इस वक्त डिवीजन 23 के कॉर्पोरेटर है। उन्होंने आज निजामाबाद अर्बन MLA बीगाला गणेश गुप्ता की क़यादत में MLC के कविता के हाथों TRS में शमूलियत इख्तियार कर ली। मलेश यादव ने कहा कि पार्टी में नजरअंदाज किया जाना एक अलग मसला है, मगर सबसे अहम मसला डिवीजन की तरक्की है, जहाँ की अवाम ने मुझे वोट देकर कामयाब बनाया है। रियासती वज़ीर आला KCR रियासत की हमाजहत तरक्की के लिए बेशुमार स्कीमात को रोब अमल ला रहे हैं।
हर समाज व तबके के लोगों के मफाद और तरक्की के लिए कई स्कीमात को मुतारुफ करवाया गया। तामीरी तरक्याती कामों के लिए हजारों करोड़ का बजट जारी किया जा रहा है। इसी तरह निजामाबाद अर्बन भी तेज रफ्तार तरक्की की सिमत गामजन है और एक खूबसूरत सरसब व शादाब शहर बनता जा रहा है और मैं चाहता हूं कि मेरा डिवीजन भी तरक्की से महरूम ना रहे। लिहाजा मैं वज़ीर आला केसीआर और MLA भीगाला गणेश गुप्ता और MLC के कविता के जरिए होने वाले बेशुमार तरक्याती कामों से मुतासिर होकर TRS में शमूलियत इख्तियार कर रहा हूँ। राजीव गांधी ऑडिटोरियम में पुलिस के तरबियती कैंप का इख्तितामी प्रोग्राम। पुलिस डे के मौके पर मुनक्किदा इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ शोबेजात में खिदमत अंजाम देने वाले अफराद को एवार्ड व तौसीफनामे पेश किए गए। सैयद मसूदुद्दीन को समाजी खिदमत पर एवार्ड से नवाजा गया। शहर की मारूफ समाजी शख्सियत सैयद मसूदुद्दीन को इनकी समाजी खिदमत पर एवार्ड और तौसीफनामे से सरफराज किया गया। सैयद मसूदुद्दीन एक समाजी खिदमत गुजार की हैसियत से मारूफ है। आज राजीव गांधी ऑडिटोरियम में मुनक्किदा एक शानदार प्रोग्राम में इनको इस एवार्ड से रियासती वजीर वेमला प्रशांत रेड्डी ने सरफराज किया। राजीव गांधी ऑडिटोरियम में महकमे पुलिस की जानिब से मुलाजिमत के ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों को तरबियत फराहम की जा रही थी। 3 माह की तरबियत के बाद आज उसका इख्तितामी दिन था, जिसके लिए कमिश्नर पुलिस KR नागराजू IPS की सदारत में शानदार प्रोग्राम मुनक्किद किया गया, जिसमें रियासती वजीर R&D वेमला प्रशांत रेड्डी और बोधन MLA मोहम्मद शकील आमिर ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस मौके पर मुख्तलिफ शोबों में खिदमत अंजाम देने वालों को तहनीत पेश की गई और एवार्ड व तौसीफनामे पेश किए गए। सैयद मसूदुद्दीन को समाजी खिदमत के ज़मरे में एवार्ड से सरफराज किया गया। सैयद मसूदुद्दीन एक फाल व मुतहरिक शख्सियत है। वो एक तालीम याफ्ता शख्सियत है और अपने बच्चों को भी वो शानदार तरबियत फराहम कर रहे हैं। इनकी 3 दुख्तरान MBBS डॉक्टर्स है और बेटा गन शूटिंग गोल्ड मेडलिस्ट है। इस एवार्ड के हसूल पर इनके दोस्त अहबाब ने इनको दिली मुबारकबाद पेश की और गुलपोशी करते हुए तहनीत दी। मिर्जा अफजल बेग तेजान ने भी नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। कबायली खातून द्रौपदी मुर्मू को सदर जमहूरिया बनाने का खैर मकदम। भैंसा में BJP की जबरदस्त रैली। अम्बेडकर के मुजस्समे को फूल पहनाकर खराज अकीदत पेश किया गया। BJP कायदीन ने बताया कि पूरी रियासत में सदर जमहूरिया के इंतखाब का खैर मकदम किया जा रहा है। जिला निर्मल के भैंसा शहर में द्रौपदी मुर्मू हिंदुस्तान की पहली कबायली खातून को मुल्क की 15वीं सदर मुंतखब करने पर आज भैंसा शहर के BJP पार्टी सदर डॉक्टर रमा देवी की क़यादत में रैली का एहतमाम किया गया, जो BJP पार्टी दफ्तर से होते हुए भैंसा शहर के मुख्तलिफ हिस्सों से होकर अम्बेडकर मुजस्समे के रूबरू इस रैली का इख्तिताम अमल में आया। बादिज़ा BJP पार्टी कायदीन की जानिब से अम्बेडकर के मुजस्समे को खराज तहसीन पेश की गई। इस मौके पर जिला सदर डॉक्टर रमा देवी, भैंसा BJP टाउन सदर बालाजी सूत्रे ने मीडिया के नुमाइंदों को मुखातिब करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी ने BJP पार्टी की जानिब से द्रौपदी मुर्मू को सदर जमहूरिया बनाया। इस ज़िमन में हर असम्बली के हल्के में अम्बेडकर के पुतले के पास बड़ी तादाद में रैलियां मुनाकिद की गई। इस मौके पर जिला नायब सदर गंगा भूषण बालाजी पटेल, T श्रीनिवास, जिला BJP सदर मलेश, जिला स्वच्छ भारत सदर रमेश, OBC जिला नायब सदर संपत पटेल, OBC टाउन सदर सत्यनारायणा, भैंसा म्युनिसिपल काउंसिलर पोशट्टी साहब राव, गौतम पंगले, इसी तरह BJP के सीनियर कायदीन रवि पांडे, गोपाल सारधा, नारायण रेड्डी, हल्का मंडल सदर गंगाधर नरसैया, लक्ष्मण रेड्डी, राठौड़ भूमेश और दीगर मौजूद थे। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।